प्रश्न 24। एक वृत्त की परिधि को 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। विभाजन बिंदुओं को जोड़ने पर प्राप्त त्रिभुज के कोण ज्ञात करें। तो यहां पे हम लिखेंगे माना कि प्राप्त त्रिभुज का तीनों कोण है 2x डिग्री, 3x डिग्री तथा 4x डिग्री। तो यहां पे कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि को 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो विभाजन बिंदुओं को जोड़ने पर प्राप्त त्रिभुज का कोण ज्ञात करें। तो जो अनुपात दिया हुआ है यहां पे, उसी को x के साथ गुना करके हम तीनों कोण का डिग्री के रूप में इसको मान लेंगे। तो 2 अनुपात है तो लिखेंगे 2x डिग्री, 3 अनुपात है तो 3x डिग्री हो जाएगा, और 4 अनुपात को लिख लेंगे 4x डिग्री। तो माना कि प्राप्त त्रिभुज के तीनों कोण हैं 2x डिग्री, 3x डिग्री तथा 4x डिग्री। ये तीनों कोण इस तरह मान लेंगे त्रिभुज का। अतः जब त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़ करके बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। इससे x का मान निकल जाएगा। तो 2x, 3x और 4x तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 5 4 9, यानी 9x। तो 9x डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा, अतः x बराबर 180/9। तो 180 को जब 9 से भाग देंगे तो 20 आएगा, यानी x का मान आ गया 20। तो जब x का मान आ गया है तो अब हम त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज के तीनों कोण हैं त्रिभुज के तीनों कोण हैं। तो पहला कोण को हम 2x डिग्री माने थे, तो पहला कोण है 2x डिग्री, यानी हो जाएगा 2 गुना 20। x का मान 20 है तो 20 दूना 40, यानी पहला कोण आ जाएगा 40 डिग्री। त्रिभुज का पहला कोण हो गया 40 डिग्री। दूसरा कोण को हम माने थे 3x डिग्री, यानी 3 गुना x का मान 20 है तो 20 दिया 60, यानी 60 डिग्री आ गया। तीसरा कोण है 4x डिग्री, यानी 4 गुना 20, 20 चौक 80, यानी 80 डिग्री। तो 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, ये होगा त्रिभुज का तीनों कोण। तो पहला कोण हो गया 40 डिग्री, दूसरा कोण हो गया 60 डिग्री और तीसरा कोण हो गया 80 डिग्री।
प्रश्न 25, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण 5:7 के अनुपात में हो तो दोनों कोणों के मान अंशों में बताएं। तो यहां पे हम लिखेंगे माना कि चक्रीय चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण हैं 5x डिग्री तथा 7x डिग्री। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण 5:7 के अनुपात में हो, तो चक्रीय चतुर्भुज का दो सम्मुख कोण का अनुपात दिया हुआ है 5:7। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण सबसे पहले हम मान लेंगे, जो अनुपात में है उसको x गुना करके मान लेंगे, यानी 5 है तो 5x डिग्री लिख लेंगे, 7 है वहाँ पे तो 7x डिग्री लिख लेंगे। तो दोनों कोण यहाँ पे हम इस तरह से मान लेंगे। अब लिखेंगे 5x डिग्री जोड़ 7x डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सम्मुख कोण को जोड़ने पे कितना आता है 180 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे 5x डिग्री जोड़ 7x डिग्री बराबर 180 डिग्री यहाँ पे लिख लिए हैं। इससे हमारा x का मान निकल जाएगा। तो 5 और 7 को जोड़ेंगे 12, यानी 12x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा, अतः x बराबर 180/12। 180 को 12 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो x का मान आ गया 15। तो जब x का मान आ गया है तो दोनों कोण का मान भी आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः दोनों कोण है। तो पहला कोण कितना माने थे 5x डिग्री, तो x का मान आ गया है 15। तो 5 गुना 15 कर देंगे तो हो जाएगा 15×5 = 75, यानी पहला कोण आ गया 75 डिग्री। दूसरा कोण माने थे 7x डिग्री, तो 7 गुना x का मान है 15, तो 15×7 = 105, यानी 105 डिग्री होगा दूसरा कोण। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। तो पहला कोण आ गया 75 डिग्री और दूसरा कोण आ गया 105 डिग्री।